जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपकी लेकर आए हैं कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा 2023-24 का विशेष सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2023-24 का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर। तो ये क्वेश्चन पेपर आपकी कक्षा 9 की होने वाली वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा 2023-24 में आपको दिखने वाला है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। इन सभी क्वेश्चंस को आपको प्रॉपर अच्छे से तैयार कर लेना है अगर आपको एनुअल एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइम क्वेश्चन, इसके बाद मैप की क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग खंड का पर आ जाते हैं, जिसमें हमको सबसे पहले 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखते हैं। क्या दिखते हैं? 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। साथ में आपको सभी क्लास 9 के सभी एनुअल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उन सभी को आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर चैनल में जाके होम पेज पर आपको सभी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर आप लोग उसे देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो पहला विश्व युद्ध 1914 से शुरू हुआ था, 1918 तक चला था। दूसरा 1939 से शुरू हुआ था और 1945 तक चला था। तो यहाँ पर क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 1939। क्या हो जाएगा? 1939। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 1939 में। नेक्स्ट है, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है। किसकी रचना है? रूसो की रचना है। तो यहाँ आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, रूसो। क्या हो जाएगा? रूसो। इसके बाद नेक्स्ट है, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। तो फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1793, 1945, 1788, 1948। तो उनको कब प्राप्त हुआ था? 1945 में। वैसे 1946 है, यहाँ पर आंसर आप लोग करेक्ट कर देंगे, 1945। क्या हो जाएगा? 1945, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रूसो कौन था? वैज्ञानिक था, दार्शनिक था, कवि था, चित्रकार था। तो रूसो क्या था? रूसो एक दार्शनिक था। क्या था? रूसो एक दार्शनिक था। तो यहाँ आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, दार्शनिक। क्या हो जाएगा? दार्शनिक। नेक्स्ट है, नेपोलियन की वाटरलू युद्ध में कब पराजय हुई? तो नेपोलियन की वाटरलू युद्ध में कब पराजय हुई थी? तो इनकी पराजय हुई थी 1815 में हुई थी। कब हुई थी? 1815 में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? गर्म दिन व गर्म रातें, गर्म दिन व ठंडी रातें, ठंडा दिन एवं ठंडी रातें, ठंडा दिन एवं गर्म रातें। तो भारत में शीत ऋतु में क्या होता है? ठंडा दिन भी होता है, ठंडे रातें भी होती हैं। तो यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठंडा दिन एवं ठंडी रातें। नेक्स्ट है, ऊंचे पर्वतों पर स्थित विशाल चरागाहों को कहते हैं? तराई, भावर, बुग्याल, भोटिया। बुग्याल, भोटिया। तो यहाँ पर ऊंचे पर्वतों पर जो स्थित विशाल चरागाह होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बुग्याल कहते हैं। क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। तो यहाँ आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, बुग्याल। क्या हो जाएगा? बुग्याल। नेक्स्ट है, सेरेंगेटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? केन्या, तंजानिया, सूडान, जिम्बाब्वे। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये तंजानिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? तंजानिया में स्थित है। तो यहाँ आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, तंजानिया। क्या हो जाएगा? तंजानिया। नेक्स्ट है, स्थानांतरी कृषि का एक नाम है? झूम कृषि, रोपण कृषि, गहन कृषि, मिश्रित कृषि।
तो स्थानांतरी कृषि का जो दूसरा नाम है वो क्या है? झूम कृषि। क्या है? झूम कृषि। तो यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रायका रहते हैं। तो रायका रहते हैं राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में। तो रायका कहाँ रहते हैं? तो रायका राजस्थान में रहते। कहाँ रहते हैं? राजस्थान में रहते हैं। तो यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान में। नेक्स्ट है संसद में कितने सदन हैं? तो संसद में कितने सदन होते हैं? तो संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते। कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। तो यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 2 सदन। क्या हो जाएगा? 2 सदन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? जिलाधीश, गृह मंत्रालय का सचिव, पुलिस महानिदेशक, गृह मंत्री। तो कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो वो होता है गृह मंत्री। कौन होता है? गृह मंत्री। तो यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, गृह मंत्री। क्या हो जाएगा? गृह मंत्री। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का अंतिम रक्षक है। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का अंतिम रक्षक कौन होता है? तो उसका अंतिम रक्षक जो होता है वो होता है उच्चतम न्यायालय। क्या होता है? उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, या उसे कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय। क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकार कितने हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकार कितने हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकारों की संख्या 6 है। कितनी है? 6 है। तो यहाँ आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न राजनैतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूद कानून में संशोधन कर सकती है? तो मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे कठिन चुनौती क्या है? तो स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? निर्धनता। क्या थी? निर्धनता। तो यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, निर्धनता। क्या हो जाएगा? निर्धनता। नेक्स्ट है अंत्योदय कार्ड किसके लिए होते हैं? तो अंत्योदय कार्ड किसके लिए होते हैं? गरीबों में सर्वाधिक गरीब, सभी व्यक्तियों के लिए, औसत आय वाले, निर्धनता रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए। तो क्या हो जाएगा? गरीबों में सर्वाधिक गरीब जो होते हैं, या फिर निर्धनता रेखा से नीचे वाले लोग। तो यहाँ पर जो आंसर करेक्ट हो जाएगा, गरीबों में जो सर्वाधिक गरीब होते हैं। इसके बाद है भारत में 2011 में साक्षरता दर क्या थी? तो भारत में सन 2011 में साक्षरता दर क्या थी? तो यहाँ पर हो जाएगा 70%। कितनी हो जाएगी? 70%। और यहाँ पर जो ये आंसर है अंत्योदय कार्ड किसके लिए होता है, इसको एक बार आप लोग रीचेक कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है अन्नपूर्णा योजना कब लागू की गई? तो अन्नपूर्णा योजना कब लागू की गई? तो ये लागू की गई थी 2000 ईस्वी में। कब लागू की गई थी? 2000 में लागू की गई थी। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 2000। क्या हो जाएगा? 2000। नेक्स्ट है निर्धनता का क्या अर्थ है? तो निर्धनता का क्या अर्थ है? भुखमरी है, स्वच्छ जल एवं सफाई सुविधाओं का अभाव, आश्रय का ना होना, ये सभी। तो निर्धनता का क्या अर्थ है? तो निर्धनता का अर्थ है भुखमरी, स्वच्छ जल व सफाई सुविधाओं का अभाव, आश्रय ना होना, ये सभी है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ आंसर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। क्या हो जाएगा? ये सभी। इसके बाद खंड बा आता है। तो खंड बा में हमको दिखते हैं लगभग प्रश्नात्मक वर्णनात्मक प्रश्न दिखते हैं। लगभग 80 शब्दों में आपको लिखना होगा।
गद्दी चरवाहे किस तरह अपने मवेशियों को चराते थे। अथवा अगर आपको ये नहीं आता है तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं, रूस के इतिहास में कौन सी घटना खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, बांगर और खादर में अंतर बताइए। अथवा कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है। ये आपको बताना है, दोनों में से आपको कोई एक करना है। इसके बाद है उपचुनाव तथा मध्य अवधि चुनाव में अंतर लिखिए। क्या है, उपचुनाव या मध्यवर्ती चुनाव में अंतर लिखिए। अथवा प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। तो इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, निर्धनता के विभिन्न आयामों को बताइए। अथवा भारत में कौन से राज्य खाद्य सुरक्षा से अधिक ग्रस्त हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, दोनों में से आपको कोई एक करना है। इसी प्रकार आपके चार क्वेश्चन होते हैं, पहला दूसरा चार क्वेश्चन होते हैं जो आपके चार चार नंबर में आपको करने हैं। इस प्रकार 16 नंबर के आपके ये क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं जो लगभग आपको 120 शब्दों में उत्तर देना है और मिलेंगे आपको 6 नंबर। पहला है, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। अथवा फ्रांस की क्रांति कब हुई, किस क्रांति ने विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया। यानी कि फ्रांस नेपोलियन को आप कैसे समझा सकते हैं वो आपको बताना है। अथवा फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और उसने विश्व को किस प्रकार प्रभावित किया, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिखता है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, नाम सहित विवेचना कीजिए। अथवा मानसून से क्या तात्पर्य है, मानसून के वापसी का क्या अर्थ है। तो दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में दिए गए नागरिकों के मूल अधिकारों की विवेचना कीजिए। अथवा भारतीय संविधान का निर्माण कब और कैसे हुआ। तो यहाँ पर क्या करना है, दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पर करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, हरित क्रांति का क्या अर्थ है, भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने में हरित क्रांति का क्या योगदान है। क्या करना है, हरित क्रांति का क्या अर्थ है, भारत की खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने में हरित क्रांति का क्या योगदान है। अथवा अगर आपको ये नहीं आता है तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं, उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पादन के विभिन्न साधनों को समझाइए। इसके बाद मानचित्रकार संबंधी हमारे प्रश्न आ जाते हैं। 5 नंबर आपके इतिहास से होंगे और 5 क्वेश्चन आपके भूगोल से होंगे। जैसे है, केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित किसी एक देश का नाम बताइए। जैसे आप जर्मनी हो, ऑस्ट्रिया, हंगरी, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। उसको आपको मानचित्र पर दर्शाना है जर्मनी के। मित्र राष्ट्र में सम्मिलित किसी एक देश का नाम बताइए। तो आप रूस, अमेरिका किसी को दर्शा सकते हैं। अफ्रीका का वह क्षेत्र जिसे मासाई लैंड कहा जाता है। राम जन्मभूमि अयोध्या है। गुजरात में स्थित खाड़ी का नाम ले सकते हैं, कच्छ की खाड़ी। बहुत सारे उसमें खाड़ियाँ हैं, किसी एक खाड़ी का आप नाम लिख दीजिए। तो ये 5 क्वेश्चन आपके किससे होंगे, हिस्ट्री से होंगे। आपका जो हिस्ट्री वाला पार्ट होगा उससे पूछे जाएंगे। इसके बाद इसी में आपको 5 क्वेश्चन दिखेंगे जो आपके किससे होंगे, जियोग्राफी से होंगे। किससे होंगे, जियोग्राफी से होंगे। राजस्थान के मरुस्थल का नाम लिखिए, इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शा देना है। इसके भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोई एक बंदरगाह चिन्ह द्वारा दर्शाइए। भारत के पूर्व में स्थित एक द्वीप को चिन्ह द्वारा दर्शाइए। भारत के पश्चिम में स्थित 2 पड़ोसी देशों के चिन्ह द्वारा दर्शाइए। बुलर झील चिन्ह सहित इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो यहाँ पर ये आपको 5 क्वेश्चन इसके दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को आप प्रॉपर मैप पर इनकी प्रैक्टिस कीजिए और ये अच्छे से आपको करना है। तो ये आपके क्लास 9 का सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर था जो हमने आपके साथ साझा किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।